हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। मैं पुनीत अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ ये स्पेशली वीडियो रहेगी लड़कियों के लिए, जिन लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि हमारा ससुराल कैसा होगा, जो हस्बैंड या वाइफ़ की फैमिली होगी वो हमारे लिए हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा उनका, या किस तरीके से प्रॉब्लम्स या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चीज़ों पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अष्टम भाव जो बताया जाता है ससुराल का, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अब तक मिलती रहे। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे कि नंबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या ईमेल आईडी के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें ससुराल में किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, या उनसे बचा जा सकता है, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना भी हो कि आपका हो उसको बहुत अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लड़की के मन में ये भाव या ये भावना आती है कि जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ससुराल में जाके उसको प्रॉब्लम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये भावना क्यों आती है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये भावना सिर्फ एक लड़की के मन में ही नहीं, लड़के की फैमिली के मन में भी यही एक दुविधा रहती है कि जो नया मेंबर आने वाला है वो किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करेगा, या किस तरीके का उसका स्वभाव रहेगा। उसका कारण ये रहता है कि जो सप्तम भाव होता है वो सेकंड से छठा भाव, यानी कि कंपटीशन का भाव छठा भाव माना जाता है। तो उसकी फैमिली को एक कॉम्पिटिटर की तरह लगता है ये मेंबर। सो यही दुविधा लड़के के फैमिली में भी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो नया मेंबर आने वाला है कंपटीशन की तरह होगा, है ना, एक एनिमी ना बन जाए हमारा। सो ये सब चीज़ें होती हैं। और लड़की का जो फैमिली होती है, सेकंड हाउस जो इंडिविजुअल कुंडली से देखते हैं, क्योंकि वो सप्तम से अष्टम भाव होता है, तो लड़की को भी डर इसीलिए लगता है कि अष्टम भाव जो होता है वो प्रॉब्लम्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बदलाव का होता है। तो इसीलिए लड़की के मन में भी ये कुछ तरीके से डाउट्स होते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब, क्योंकि वैसे भी उसकी लाइफ में बदलाव तो हो ही रहा है ना। 360 डिग्री उसकी ज़िंदगी घूम जाती है पूरी, और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे अष्टम भाव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वैसे भी उसकी लाइफ में बदलाव तो हो ही रहे हैं तक, क्योंकि अष्टम भाव जो सप्तम से अष्टम भाव यानी कि लड़के की फैमिली होती है, वहाँ पर जाके उसकी ज़िंदगी बदल रही है। तो वैसे भी उसके अपने पेरेंट्स छूट रहे हैं, उसकी अपनी फैमिली छूट रही है, तो उसके मन में ये इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा बदलाव को लेके थोड़ा सा डर होता है। तो इसलिए चाहिए कि लड़के को लड़के और लड़की की फैमिली को ऐसा चाहिए कि वो लड़की को अगर वो शादी करता है तो उसके लिए उसको एक ऐसा कभी ना महसूस होने दे कि ताकि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई है तो उसने कोई गलती की है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हैं। प्राइमरी अष्टम भाव जो ससुराल का होता है, अष्टम भाव से देखा जाता है ससुराल। तो अष्टम भाव में कोई नीच का प्लैनेट हो, या कोई मैलेफिक प्लैनेट्स किसी भी तरीके से कंजंक्शन हो, जैसे कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स की कंजंक्शन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो ट्रबल क्रिएट कर सकती हैं। राहु मंगल की युति, ये एक अंगारक योग है, ये भी अष्टम भाव में होगा तो परेशानी आएगा। केतु मंगल की युति, ये तो बहुत ही मारकाट वाला और सर्जरी वाला कॉम्बिनेशन रहता है, ये भी आपके अष्टम भाव में ये प्रॉब्लम दे सकता है। राहु चंद्रमा की युति, ये भी आपकी परेशानी दे सकते हैं आपको ससुराल में। सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स, ये भी आपकी सास आपको खाना बनाने को लेकर टोक सकती है अगर सेकंड हाउस में आपके मैलेफिक प्लैनेट्स हैं लड़की की कुंडली में। इसके अलावा दोस्तों, मैलेफिक प्लैनेट्स किसी भी तरीके से
हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, अष्टम भाव भी देखना चाहिए, अष्टम भाव के साथ साथ एट्थ लॉर्ड भी देखना चाहिए। अगर एट्थ लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में है, बिना किसी मेलेफिक प्रभाव के, बिना किसी मेलेफिक इफेक्ट के या कंजंक्शन के, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर आपका एट्थ लॉर्ड होगा, वो भी आपके ससुराल में आपको दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एट्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट जब अपने से छठे भाव यानी कि लगन में जाएगी, वो भी ससुराल में होने वाले झगड़े दिखाता है। अगर ये पाप प्रभाव में होगा तो ये प्रॉब्लम्स, झगड़े ज़रूर बढ़ सकते हैं। और वैसे भी आपका लग्न भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई लड़ाई होती है, एक कहावत है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वाल। सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। तो लगन में भी शुभ ग्रह होने ज़रूरी हैं, तभी आपको ससुराल में ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये तो हुआ दोस्तों बड़ा नेगेटिव बातें कि यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर इंडिविजुअल, एक लड़की को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? अगर अष्टम भाव में किसी भी तरह का मेलेफिक प्रभाव नहीं है और अष्टमेश पर किसी भी तरह का मेलेफिक प्रभाव नहीं है, तब आपको ये कॉम्बिनेशन ससुराल में प्रेम, स्नेह, फैमिली मेम्बर्स के साथ एडजस्टमेंट करने वाला बनाएगा। एक अगर हमें देख लेना चाहिए कि आपके लग्न और अष्टम भाव में किसी भी तरह का कोई भी प्लैनेट्स नहीं है, तो हमें राशि को कंसीडर करना चाहिए। सपोज़ आपका लग्न, मान लीजिए कि आपका सिंह लग्न है, या कोई भी ऐसा लग्न ले लीजिए, तो आप लग्न में देखिए कि आपका कौन सा साइन है। और अष्टम भाव में भी अगर उसका फ्रेंडली प्लैनेट की राशि आ रही होगी, तो आपको आपके ससुराल के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये अष्टमेश जब छठे भाव में होगा, तब भी आपको ससुराल में किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये विपरीत राजयोग है। दूसरी बात, अष्टमेश अपने से लाभ भाव में गया है, तो लाभ भाव में जाने की वजह से ये पोजीशन आपको ससुराल में गेन दे सकती है। पर काफ़ी हद तक चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड करती हैं कि जो अष्टम भाव का लॉर्ड है वो है कौन सा प्लैनेट, शुभ ग्रह है या कोई अशुभ ग्रह एट्थ हाउस का लॉर्ड बन रहा है। अपने से अष्टम भाव में, अपने से 11वें भाव में, छठे भाव में जाना, ये भी एक आपको गेन दे सकता है। अष्टम का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो अपने से पंचम भाव में क्या है। ये भी एक तरह का विपरीत राजयोग है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये अष्टमेश जैसे केंद्र हाउसेज या त्रिकोण हाउसेज शुभ माने जाते हैं, तो ये अष्टमेश अगर किसी भी तरीके से अपने से चौथे भाव, पंचम भाव, है ना, और जो भी ट्राइन हाउसेज है, अपने से चौथा, सप्तम और दशम भाव और पंचम और नवम भाव में जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर कंडीशन ये है कि आपका अष्टम का लॉर्ड किसी भी तरीके से पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। किसी काम को बिगाड़ने के लिए एक पाप ग्रह की दृष्टि ही काफ़ी है। अगर आपका अष्टमेश मान लीजिए किसी अच्छे भाव में बैठा है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत, परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, दो कॉम्बिनेशंस ये हैं कि अष्टमेश अगर अपने से 12वें भाव यानी कि सप्तम भाव में होगा, तब भी आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है। और एक ये एडिशनल बेनिफिट ये जिसमें आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन माना जाता है कि जब 8th हाउस का लॉर्ड 8th में हो या 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो, तो एक ब्लेसिंग मिल जाती है। वो 8th हाउस को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो आपको ससुराल, आपको रिच स्पाउस मिल सकते हैं, बहुत प्यार करने वाले स्पाउस मिल सकते हैं।
मतलब आपको ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे, आपके उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आपको आपके ससुराल में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी। सो दोस्तों, पर्टिकुलरली ये हम आज जो सीरीज़ बना रहे थे वो ससुराल के ऊपर थी, कि आपको आपके ससुराल इन लॉज कैसे होंगे। वैसे इंडिविजुअली हमें पर्टिकुलर मेंबर्स के बारे में जानना है, जैसे अपनी सास ससुर के बारे में जानना है, उसके लिए अलग अलग भाव हमें देखने पड़ते हैं। जैसे सास के लिए हमें दशम भाव देखना पड़ता है और अपने ससुर के लिए जैसे दशम भाव देखना पड़ता है, ऐसे ही उनके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों के लिए अलग अलग भाव देखने होते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको आपके ससुराल में किस तरीके से बेनिफिट्स या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़, अगर कोई आप मुझसे कोई आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड एंड जय श्री कृष्ण।